हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 90 वीडियोस और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं। तो वहीं आप सभी को यहाँ पर ये बता दिया जाए कि जिन राजों का खुलासा आप सभी के सामने हम करने वाले हैं, मेकर्स भी जल्द ही आप सभी के सामने वो सब कुछ पेश करते हुए नजर आ सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से संजय बंसल को काफी लंबे समय पहले ही इस बात का पता चल गया था कि अरमान और अभीरा की शादी 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट डील है। हालांकि यहाँ पर जब संजय बंसल को पता चला तो संजय ने कावेरी पोद्दार को बताने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ पर कियारा, आर्यन और कृष कहीं ना कहीं संजय बंसल को बार बार रोकते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि इन तीनों भाई बहनों की कोशिश नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि फाइनली संजय बंसल जा करके बता देते हैं पोद्दार परिवार के सभी सदस्यों को सच्चाई की असल में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए है अरमान अभीरा की शादी। और ये सच यहाँ पर संजय बंसल बताते हैं चारू और देव शेखावत की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स घर में लाकर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से गुस्से में आग बबूला हुई अभीरा यहाँ पर अरमान से कहते हुए नजर आने वाली है कि वो अपनी मम्मा यानी कि अक्षरा शर्मा ने जो वादा लिया था अरमान से यहाँ पर अभीरा का साथ निभाने का, अभीरा की जिम्मेदारी लेने का, उस वादे से वो आजाद करती है और छोड़कर चली जाती है अभीरा पोद्दार हाउस को, जहां पर कि सभी लोग यही चाहते हुए नजर भी आते हैं। लेकिन होते हैं अरमान पोद्दार काफी ज्यादा हैरान। क्या कुछ होता है इस शो में और जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर कियारा, आर्यन, कृष इन तीनों ने मिलकर काफी कोशिशें की ताकि अरमान और अभीरा का जो ये सच है वो संजय बंसल ना बता सके दादीसा को। लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि संजय बंसल फाइनली घर में पहुंचकर बता ही देते हैं, सभी को सच बता ही देते हैं कि अरमान और अभीरा की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सिर्फ 1 साल की डील है। समय आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर संजय बंसल जब घर आते हैं तो वो सभी को मिठाई खिलाते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि संजय बंसल का कहना होता है कि उन्होंने देव शेखावत और चारू की शादी के बारे में सोचा और उन्होंने ये शादी फिक्स कर दी है। जहां पर कि असल में यहाँ पर संजय बंसल दादीसा को दिखाते हुए नजर आते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, जो कि होते हैं यहाँ पर असल में चारू और देव शेखावत के, जहां पर कि देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से उन पर लिखा ये होता है कि यहाँ पर असल में चारू और देव शेखावत की 1 साल की शादी होगी। और 1 साल की शादी जब होगी ये तो चारू का देव शेखावत से शादी करने का सपना भी हो जाएगा पूरा, और 1 साल बाद पोद्दार परिवार को उनकी बेटी वापस मिल जाएगी। जहां पर कि दादीसा का कहना यही होता है कि शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। पोद्दार परिवार में कभी भी शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान नहीं हुआ है। जहां पर कि संजय बंसल का कहना होता है कि असल में ये अपमान तो हो चुका है और शादी के इस पवित्र बंधन का अपमान और किसी ने नहीं बल्कि यहाँ पर दादीसा के बहुत ही प्यारे उनके चहीते पोते अरमान पोद्दार ने ही किया है, क्योंकि अरमान और अभीरा की शादी एक डील है, वो भी 1 साल की।
अब ऐसे में जब इस बात का खुलासा होता है यहाँ पर दानिशा के सामने तो वो टूट कर बिखर जाती हैं, जहाँ पर कि वो अरमान से ये कहते हुए नजर आती हैं कि अरमान को चुप रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो संजय बंसल को ये बता दे कि उन्होंने जहाँ से भी ये खबर सुनी है वो खबर झूठी है, जहाँ पर कि अरमान का कहना होता है कि असल में ये बात सच है। सच में अरमान और अबीरा की शादी 1 साल की डील है। वलासे में यहाँ पर आप सभी के सामने देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर संजय बंसल विद्या को ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक बार फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है, जहाँ पर कि आता है विद्या को काफी ज्यादा गुस्सा और वो अपना गुस्सा उतारते हुए नजर आती हैं अरमान पोद्दार पर, जहाँ पर कि विद्या का कहना ये होता है कि अरमान ने वही गलती कर दी जो कि अरमान के पिता ने 30 साल पहले की थी। हालांकि उस दरमियान अरमान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज जो अरमान ने किया उसमें सरासर अरमान की ही गलती है। यहाँ पर भले ही विद्या ने कितना भी प्यार क्यों ना दिया हो अरमान को, लेकिन अरमान निकला अपने ही पापा का बेटा, क्योंकि वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता चला गया। वाला ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि विद्या यहाँ पर अबीरा से रिश्ता तोड़ते हुए भी नजर आती है, जहाँ पर कि विद्या का कहना ये होता है कि असल में विद्या ने जो हक दिया था अबीरा को एक बेटी होने का, उस हक को विद्या वापस लेती है, उस हक को विद्या अबीरा से छीनती है, जिसके चलते कि अबीरा हो जाती है गुस्से में आग बबूला और वो छोड़ती है पोद्दार हाउस को। लेकिन अबीरा का कहना ये भी होता है कि यहाँ पर जिस जिम्मेदारी की वजह से अरमान पोद्दार अबीरा को लेकर आए थे घर में, जहां पर कि असल में अरमान पोद्दार को यही लग रहा था कि यहाँ पर अक्षरा को जो वादा किया है अरमान ने उस वादे को पूरा करना है और उसके लिए अभी 3 महीने बाकी हैं। तो वहीं अरमान से ये कहते हुए नजर आती है अबीरा की जिम्मेदारी लेने का अब कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है अरमान को, क्योंकि अबीरा अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेगी और अबीरा अरमान को अक्षरा को दिए गए वादे से भी मुक्त करते हुए नजर आती है, जहां पर कि ये सब कुछ कहने के बाद अबीरा घर से चली जाती है और हो जाते हैं अरमान काफी ज्यादा हैरान। वेल ऐसे में यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रैक, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि स्वर्णा मनीष गोयनका भी जब रूही से वीडियो कॉल पर बात करती है तो उस दरमियान स्वर्णा का भी कहना होता है कि जब मनीष को इस बात का पता चलेगा कि असल में रूही अबीरा और अरमान की गस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो मनीष कभी भी रूही को माफ नहीं कर पाएंगे। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में यहाँ पर जिस तरीके से अरमान यहाँ पर अबीरा को ट्रीट कर रहे थे, जब से चारों और देव शेखावत के अफेयर का सच सभी को पता चला है, तो उसके बाद अबीरा का ये फैसला कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से था और यहाँ पर अबीरा को ये लगता है कि शायद से अरमान भी यही चाहते थे। वाल इसके आगे शो में क्या कुछ और होगा, किस तरीके की कहानी को मेकर्स व्यूअर्स के सामने करेंगे पेश, देखना असल में होगा ये काफी ज्यादा दिलचस्प। आप सभी की क्या राय है इस शो को लेकर, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।